नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा में कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासन अधिकारियों ने निलंबित कई सरकारी सेवाओं को पूरा करने की मांग करते हुए हड़ताल की। भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देते राहुल गांधी कर्नाटक में सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने पर भड़की भाजपा। तेलंगाना मंत्री श्रीनिवास रेड्डी के परिसर पर ईडी का छापा, धन शोधन मामले के तहत की गई कार्रवाई। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, कई लोग हुए घायल। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जोरदार हंगामा, शिक्षक और एनएसयूआई उम्मीदवार के बीच हाथापाई। अब समाचार विस्तार से। चिटकुपा में कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासन अधिकारियों ने निलंबित कई सरकारी सेवाओं को पूरा करने की मांग करते हुए हड़ताल की। इस अवसर पर ग्राम प्रशासन के अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे, सेवा सुविधाएं प्रदान करने और मोबाइल उपकरण पर लगातार काम करने के लिए दबाव बनाने को रोकने के लिए कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों की चिटकुपा शाखा ने पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस अवसर पर ग्राम प्रशासन अधिकारी संघ के जिला महासचिव बसवराजय्या और तालुका उपाध्यक्ष रमेश मालिकर ने मीडिया से बात कर इस हड़ताल के मुख्य उद्देश और उनकी मांगों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर ग्राम प्रशासन अधिकारी संघ के अध्यक्ष हिंगप्पा, महासचिव विठल यावा, सालीमठ रविन्द्र उपार, कानून सलह केरिसिद्दा मुतंगी, अब्दुल, सीएम संतोष भांगी, रवि चौहान, मृत्युंजय, सुनील रामप्पा, पुंडलीकर, विठल, राधिका, सुवर्णा, राधा, ग्राम सेवक संघ के तालुका अध्यक्ष सुधाकर मजकुरी व तालुका ग्राम प्रशासन अधिकारी ग्राम सेवक उपस्थित थे। चिटकुपा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। कर्नाटक में सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान हो गई है। भाजपा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। हुडा घोटाले में हाईकोर्ट का आदेश आया है और सीएम पर आरोप लगे हैं। विशेष न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, लेकिन सीएम सिद्धरामैया या इस्तीफा देने के बजाय अहंकार दिखा रहे हैं। अब किसी भी मामले की जांच के लिए आवश्यक राज्य की सहमति वापस ले ली गई है। यह इस बात का सबूत है कि वे किस तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जांच के फंदे में फंसे सीएम का यह खुद को बचाने का आखिरी हथकंडा है, लेकिन जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है लूटती है। अगर किसी तरह हरियाणा में सत्ता में आ गए तो वहां भी लूटेगी। लूटना ही कांग्रेस का चरित्र है। मंगलुरु में बॉयलर के दक्षिण कन्नड़ सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पश्चिम उर्दू स्कूली के प्रधानाध्यापिका के प्रयासों से शैक्षणिक वर्ष के दौरान विशेष रूप से बिहार के प्रवासी मजदूरों के 48 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। उनके प्रयासों से स्कूल को जीवन दान मिला है, जो छात्रों के कम प्रवेश के कारण बंद होने के कगार पर था। हिंदी में बातचीत करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में कन्नड़ अक्षर और अंक सीखना शुरू कर दिया है। प्रधानाध्यापिका गीता जुडित ने कहा, विभिन्न आयु वर्ग के इन बच्चों ने अब तक स्कूल के पोर्टल में प्रवेश नहीं किया। उसने कहा, जब मैंने स्कूल में कार्यभार संभाला तो केवल 5 छात्र थे। विशेष नामांकन अभियान के दौरान प्रवासी मजदूरों के बच्चों के प्रवेश के साथ स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत शुक्रवार को तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी और अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की। हैदराबाद समेत राज्य के 5 परिसरों में छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव समूह के हर्ष रेड्डी के खिलाफ राजस्व खुफिया निर्देशालय डीआरआई की शिकायत से सामने आया। उन पर 5 करोड़ रुपए की 7 घड़ियां खरीदने का आरोप है। इसका भुगतान 100 करोड़ रुपए के हवाला और क्रिप्टो करेंसी रैकेट से जुड़ा है। इस मामले में नवीन कुमार नाम का एक व्यक्ति ईडी की जांच के दायरे में है। 28 मार्च को हैदराबाद में एक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी को समन भेजा गया था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर
लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और यह हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। उपराष्ट्रपति ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 के उद्घाटन भाषण में कहा कि शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है और समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन के दौरान कहा, सनातन कभी विष नहीं फैलाता, सनातन स्वर शक्तियों का संचार करता है। एक और संकेत दिया गया है जो बहुत खतरनाक है और देश की राजनीति को भी बदलने वाला है। यह नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा, सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से हो रहा है और वह है धर्म परिवर्तन। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर गुरुवार की रात जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने जमकर पथराव किया। इस घटना में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई, जिनका उपचार समस्तीपुर में ही कराया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर रेलवे की जांच जारी है। रात करीब 11 बजे समस्तीपुर में कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए चली। आउटर सिग्नल पर पहुंचते ही ट्रेन पर पथराव शुरू हो गया। अचानक हुए पथराव से यात्री दहशत में आ गए। यह घटना तब हुई जब GRP की 61 पार्टी ट्रेन के अंदर मौजूद थी। ट्रेन करीब 45 मिनट की देरी से ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। वहीं सूचना मिलने पर RPF और GRP के जवान मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में भी कई बार प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की गई। मुंबई में एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान तब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। गडकरी ने कहा, मुझे ऐसी पेशकश कई बार की गई है, लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में भी। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की गई थी, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और कहा कि वह इसे मीडिया के लोगों पर छोड़ रहे कि वे इसके बारे में पता करें। गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है। मैं अपनी विचारधारा के साथ अपने भरोसे के अनुसार जी रहा हूं। मंत्रालयों से जुड़ी सांसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को शिक्षा मंत्रालय, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, जबकि कानून और कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी समिति का अध्यक्ष ब्रजलाल को बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को कोयला और खनन मंत्रालय, जबकि निशिकांत दुबे को महत्वपूर्ण संचार और IT मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। TMC और DMK के खाते में 2-2 समितियों की अध्यक्षता गई है, जबकि JDU और सपा के खाते में एक समिति की अध्यक्षता दी गई है। राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह होंगे। हालांकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। इधर शिक्षक और एनएसयूआई के सदस्य आपस में भिड़ गए हैं। डीयू के विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। लगभग 1.40 लाख छात्र मतदान के पात्र हैं। मतदान 2 चरण में होगा। सुबह की पाली के छात्र दोपहर 1 बजे तक और शाम की पाली के छात्र अपराह्न 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डालेंगे। कुल 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 8, उपाध्यक्ष पद के लिए 5 और संयुक्त सचिव और सचिव पद के लिए 4 उम्मीदवार शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव आज हो रहा है। इसी बीच विश्वविद्यालय के एक मतदान केंद्र पर एनएसयूआई के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लोकेश चौधरी और प्रभारी शिक्षक के बीच हाथापाई हो गई। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट फाइंडर पॉलिसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्ट्रीट फाइंडर्स की आईडी को लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार इस संबंध में कोई निर्णय फैसला नहीं लिया है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वह कांग्रेस अलग थी। वह महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी, लेकिन यह कांग्रेस सनातन विरोधियों और देश विरोधियों की है। पार्टी के ऊपर वामापंथियों ने कब्जा कर लिया है। स्ट्रीट फाइटर्स की आईडी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश लागू करने की उसकी योजना नहीं है। हालांकि सरकार के यूटर्न से इस पर शुरू हुई बयानबाजी पर तत्काल लगाम लगती नहीं दिख रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसते हुए आगे कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वे पार्टी को भ्रमित कर रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो रही है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सच बोलता है तो उसका विरोध होता है और उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा में कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासन अधिकारियों ने निलंबित कई सरकारी सेवाओं को पूरा करने की मांग करते हुए हड़ताल की। भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देते राहुल गांधी कर्नाटक में सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने पर भड़की भाजपा। तेलंगाना मंत्री श्रीनिवास रेड्डी के परिसर पर ईडी का छापा, धन शोधन मामले के तहत की गई कार्रवाई। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, कई लोग हुए घायल। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जोरदार हंगामा, शिक्षक और एनएसयूआई उम्मीदवार के बीच हाथापाई। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।